नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज मैं बताऊंगा एक पश्चिमी त्यौहार हालोवीन के बारे में। हालोवीन के बारे में मुझे बहुत ढूंढने पर भी गूगल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ये सारा मेरे को नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है कि क्या है कि अब चाहे कैसे भी मनाया जाता है, लेकिन एक टाइम पे इस हर त्योहार का जो मेन रिलेशन होता है वो फसलों से होता है। फसलें कट जाती हैं, घरों पे आ जाती हैं। अपने इंडिया में तो तीन तीन दो दो फसलें होती हैं। गर्मियों में गेहूँ उगाई जाती, गर्मियों में सब्जियां वगैरह या और कुछ आई डोंट नो धान उगाया जाता है। सर्दियों में गेहूँ उगाई जाती है जिसकी कटाई अप्रैल में होती है, मार्च अप्रैल में। और इस टाइम जो होती है वो दूसरे फसलों की होती है। तो यहाँ पे तो मेनली जितनी भी फसल होती है साल में एक बार ही होती है। बाकी टाइम तो क्योंकि स्नो वगैरह बहुत पड़ती है तो एक ही फसल मेनली होती है जो मार्च अप्रैल में उगाई जाती है। और इस इन दिनों तो लेट हो गया, मतलब इन दिनों क्या होता है, फसल कट के घर आ जाती है, उसको सहेजना है, संभालना है। मार्केट अब तो टाइम चेंज हो गया, मार्केटिंग सीधा फसल उगने से पहले ही बिक चुकी होती है। सारा कारपोरेट का काम हो गया है। लेकिन पहले ज़माने में यही होता था, फसल घर आ जाती थी और फिर फसलों को बुरी नज़र से बचाने के लिए फसल को किसी किस्म की, मतलब जैसे सब लोग मानते हैं ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह इन सब से बचाने के लिए, किसी की बुरी नज़र से बचाने के लिए संभाल के रखा जाता था और ये त्यौहार मनाया जाता था। अब बताते हैं कैसे मनाते हैं। आगे बढ़ूं पहले मैं एक बात याद दिला दूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए, हमारे को बकअप करता है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, अच्छा सामान ढूंढ के लाने के लिए। देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैंने सोचा और बना दिया। स्टडी करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम लगता है, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है अगर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसे आप अच्छा समझें। बुजुर्ग आदमी से ज़्यादा और क्या कह सकता है। तो बात कर रहे थे हालोवीन की। लोग 15-15 दिन पहले, बल्कि महीना पहले तक, थैंक्स गिविंग के बाद अपना घर सजाना शुरू कर देते हैं हालोवीन के लिए। घरों के बाहर भूत प्रेत के, इंसानी कंकाल के बड़े बड़े पुतले लगाए जाते हैं। विच, जिसको चुड़ैल कहते हैं, डायन कहते हैं, उनके पुतले लगाए जाते हैं। ऐसे लाशें, नकली वाली, असली तो नहीं, नकली लाशें, खून टपकता हुआ टाइप का, उससे घर को सजाया जाता है। अब हमारे पास में ही पड़ोस में एक रहते हैं, उन डिसेबल लेडी, उसके पास सिंगल सीटर कार है छोटी सी, मतलब व्हील चेयर की ही, एक तरह से मोटराइज व्हील चेयर की उसने कार बनवा रखी है। तो उस पर ही उसने पीछे एक, जैसे कि कार के अंदर लाश पड़ी है तो उसका हाथ बाहर लटक रहा है और खून की भी बूंदें साथ साथ, मतलब गिरती नहीं रहती, ऐसे लटकी हुई हैं कि लग रहा है कि गिर रही हैं। ऊपर हेड के ऊपर टोपी की जगह एक इंसान की खोपड़ी लगी हुई है। इस तरह लोग सजावट करते हैं अपने घरों को। इसके साथ साथ मक्का के सूखे हुए जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं घरों के बाहर। ये सब इस चीज़ का होता है कि भगवान अनिष्ट ताकतों से हमें रक्षा करें। अनिष्ट ताकतें हमारे, मुझे वो स्त्री फिल्म का याद आ गया कि ओ स्त्री कल आना, मतलब ये भी इस तरह के हमने अपने घर के बाहर लगा दिया है, अब तेरे को इस घर पे तो नज़र डालने की ज़रूरत नहीं, ये घर तेरे मानने वालों का है, कुछ इस टाइप का ही उसका जो है वो है।
सिग्निफिकेंस जैसे वो किया जाता है। फिर जैसे बच्चे लोहड़ी के दिनों में, मुझे नहीं लगता आजकल करते होंगे, हमारे टाइम तो होते थे बच्चे मिल मिल के शाम को लोहड़ी से हफ्ता पहले से ही घर घर जाके सुंदर मुंदरी, ये लड़के लड़कियों का अलग गाना होता था, दुल्हे नी माए हुल्ले दो पत्थर बेरी चूल्हे, इस तरह का मतलब गा के हम लोग उनको बदले में भुने हुए मक्की के मतलब पॉपकॉर्न या मूंगफली वगैरह देते थे। यहाँ पे बच्चे जाते हैं, वो बोलते हैं ट्रिक और ट्रीट, मतलब ज़्यादातर लोग ट्रीट ही बोलते हैं। ट्रिक का मतलब होता है कि हमारे से शरारत करो फिर हम आपको उसका जवाब देंगे, तो मोस्टली ट्रीट ही देते हैं, चॉकलेट, कैंडियाँ, लॉलीपॉप्स ऐसे उनको दिए जाते हैं बच्चे। और लेकिन ऐसा नहीं, आते सब हाँ 31 तारीख को ही हैं। वो आना शुरू हो जाते हैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे से, और 10 11 बजे तक आते रहते हैं बच्चे। माँ बाप साथ लेके आते हैं, दूर खड़े रहते हैं बच्चे, दरवाज़ा नॉक करते हैं, ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं, और घर में रहने वाले उन्हें ट्रीट दे देते हैं। और वो इतना बड़ा थैला, वो यकीन मानो मेरी बेटी छोटी थी तब वो हम भी जाते थे उसको लेके, और इतनी कैंडियाँ इकट्ठी हो जाती थी कि खाए नहीं ख़त्म होती थी। लाती तो हमारी बेटी थी, हम भी खा लेते थे बीच में, तब भी 4 6 महीने बाद चलो फेंको यार, इतनी सारी पड़ी हैं अभी भी। तो इस तरह ही होता है, और हर परिवार में ऐसे होते हैं, इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं थैले। और हर हेलोवीन पे सब लोग अपने आप को सजाते हैं, तैयार करते हैं। कोई भूत बनता है, कोई चुड़ैल बनता है, कोई पिशाच बनता है, कोई वैसे भी फैंसी ड्रेस की तरह होते हैं। मेरी बेटी को तो हम बचपन में हमेशा बारबी बनाया करते थे, बड़ी हुई बाद में तो सिंड्रेला बनाना शुरू कर दिया, मेरी फेवरेट डॉल थी वो। तो लेकिन लोग और बहुत कुछ बनते हैं, कोई जितने भी कार्टून करेक्टर हैं, कोई इस तरह के हिसाब से अपने आप को सजाते संवारते। लेकिन जब मैं वाइफ को सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो देखने वाला होता है बच्चों को क्या नज़ारेदार, हर बच्चा कुछ ना कुछ बन के आ रहा है। और आप यकीन मानो खाली बच्चे ही नहीं कुछ ना कुछ बन के आ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स उन्हें स्कूल छोड़ने आ रहे होते हैं वो भी उसी तरह पूरे तैयार श्यार होके करेक्टर बन के आते हैं, चाहे घर जाके फिर, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को भी अपने साथ तैयार करा के ले आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। और तो इसको हालोवीन करते हैं, कहते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, और इधर आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, मैं पहले इंग्लैंड में भी रहता रहा था, तो वहाँ देखा था, पहली बार वहीं देखा था हालोवीन क्या होता है। पर नॉर्थ स्कॉटलैंड में गए नीचे, मैं तो इंग्लैंड में था, स्कॉटलैंड भी एक बार घूमने गए थे, तब वहाँ भी देखा था। तो सुना है फ्रांस, जर्मनी वगैरह में भी मनाया जाता है। पंपकिन इतना बड़ा, मतलब बड़े बड़े कद्दू, और कद्दुओं के ऊपर कार्विंग की जाती है, उनकी आंखें बनाई जाती हैं, ऐसे मुंह काट के बीच में दांत बनाए होते हैं, और उनके अंदर एक बल्ब जलाया जाता है। पहले ज़माने में अंदर मोमबत्ती जलाई जाती थी, और वो एक तरह से भूत का चेहरा बनाया जाता है। कई लोग उसके ऊपर टोपी भी लगा देते हैं ताकि वो लगे कि विच है या घोस्ट है। इस दिन हर शहर में कुछ कुछ बिल्डिंगें होती हैं, है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं भी एक दो बार गया हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जिसे वो कहते हैं हॉन्टेड हाउसेज हैं वहाँ पे, पुरानी कोई बनी है। मैं भी 2 3 बार खर्चे हैं $20 25, और उनके साथ अच्छा घूम घूम के देख के आए हैं, पर मुझे कोई भूत नज़र नहीं आया। लेकिन जाते हैं लोग इस दिन, हॉन्टेड घोस्ट टूरिज़म का भी दिन होता है, और बोन फायर भी करते हैं बहुत लोग, क्योंकि सर्दी होनी शुरू हो गई है, टेम्परेचर अराउंड 0 था यस्टर। तो
कॉस्ट्यूम बहुत सुंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसका इस त्योहार में मेन जो अट्रैक्शन है वो कद्दू ही है, जिसे पम्पकिन कहते हैं। इंडिया में उस टाइप का पम्पकिन मैंने देखा है। ऐसे बड़े बड़े बिल्कुल ऑरेंज कलर के पके हुए कद्दू होते हैं, और उनका बस एक ही रोल होता है, ये गया और उसके बाद फेंक दिया। ये नहीं कि उसको अपने, लेकिन कई कई बार तो बाजार में, और कई कई लोग, मतलब जो लोग अफोर्ड करते हैं, या यहाँ पे सभी कर लेते हैं अफोर्ड, जिनको ज़्यादा शौक होता है वो करते हैं। यू डोंट बिलीव, 100 किलो के कद्दू भी मैंने लोगों के घर के आगे पम्पकिन्स को देखा है, कार्व किए हुए, अंदर लाइट जलते हुए। और आप कह सकते हो कि वेस्टेज ऑफ फूड है, लेकिन त्योहार तो त्योहार है, हर एक को मनाना चाहिए। अब वो दिल्ली में पटाखे चला के इतना वो उसको शहर को ख़राब कर देते हैं, लेकिन चलाते हैं ना क्योंकि त्यौहार मनाना भी बहुत बड़ा वो होता है, तो ये वेस्टेज नहीं है। इतने बड़े बड़े कद्दू, हर छोटा बड़ा हर तरह का कद्दू मिलता है, और लोग लेके आते हैं, अपने घरों के आगे रखते हैं, दरवाजे के बाहर, उनसे सजा के बाहर थोड़े से 2-3 पौधे या जैसे भी कोई कितना ला सकता है उनका गट्ठर सा बना के, और जो इसके मक्का के ऊपर पूरे पत्तों समेत सारा जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं, और कि भाई हमारे घर अनाज से भर गया है, इसकी रक्षा करना बुरी आत्माओं से। बुरी आत्माओं, ये हम तुम्हारे को मानने वाले हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। अब तो सिटी है, कहाँ गाँवों में शायद होता हो, मैं देखूंगा अगर कुछ देखने को। लेकिन मेनली इसका जो, क्योंकि फसल और ये सारी खाने पीने की चीज़ों से संबंधित है, तो इसका सारा जो है रिलेशन वो फसल से ही है। फसल हमारी बेसिक ज़रूरत थी, बेसिक ज़रूरत है, और बेसिक ज़रूरत रहेगी। ता संसार जब तक चलेगा ये रहेगी। ठीक है, इंसान ने सबसे पहले मीट खाया, खाना वेजी खाना, अनाज खाना बहुत बाद में शुरू किया। लेकिन मेडिकली आपको बताऊं तो इंसान की जो इंटेस्टाइन है वो शाकाहारी भोजन के लिए बनी, क्योंकि मांसाहारी जो इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, और जो ये हर्बीवरस शाकाहारी इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, और इंसान की इंटेस्टाइन छोटी है, वो वेजिटेरियन खाने के लिए ही बनी है। और चाहे जितना मर्जी मांस खा लो, जानवर मार लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अनाज इंसान की पहली ज़रूरत है। और इंसान के बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे उनके शौक़ अनाज से ही रिलेटेड है, अनाज से ही पूरा होते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो किसान है वो भगवान के बाद सबसे पहले किसान आता है, क्योंकि किसान नहीं हो तो भगवान भी आपको जीवन नहीं दे सकता। किसान की रिस्पेक्ट करो, किसान का साथ दो। किसान बहुत मेहनती लोग हैं, हमारा जीवन उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। गॉड सेव द फार्मर एंड फार्मर सेव द मैन। सो मैन एंड वोमैन, मेरी बेटी अभी गुस्सा करेगी, पापा डोंट बी जेंडर डिस्क्रिमिनेटर। सो किसान जो है वो इंसान की ज़रूरत पूरा करती है, और हर त्योहार फसल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा होता है। तो और आपको क्या बताऊं, आप खुद भी जानते हैं कि अनाज की हमारे देश में, हमारी देश में नहीं, इस पूरे संसार में कितनी ज़रूरत है। आप भी खुश रहो, हैलोवीन मनाओ। सुना है कि इंडिया में भी अब कुछ लोग हैलोवीन मनाने लग गए हैं, बट मालूम नहीं। लेकिन कोई बुरा त्यौहार नहीं है, भगवान सबको बुरी आत्माओं से बचाए, बुरी नज़रों से बचाए। बुरी नज़र कुछ होती है, नहीं होती, आत्मा होती है, नहीं होती। पीछे एक फेसबुक पे किसी ने भेजा था कि क्या पता होती है कि नहीं होती, क्योंकि जो गए वो बताने वापस नहीं आ सकते।
और जो बताते हैं उन्होंने देखा नहीं कि मरने के बाद क्या होता है। तो एक इमेजिनेशन है, चलो उसी को मान लेते हैं। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अगर किसी से कुछ होता है तो आप लोग भी हो सके तो हैलोवीन मनाओ, नहीं मनाना तो भगवान से दुआ करो सबको बुरी नज़र से बचाए, सबका ध्यान रखे। नमस्कार।